आपको यह बड़ा अपडेट बता दें कि गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट एग्जिट पोल के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अपनी सीट जीत रहे हैं। बिल्कुल राम, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से चुनाव जीत सकते हैं। आपको हम ये बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ, हालांकि इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट्स आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं तो जरूरी हो जाता है जो सिटिंग सीएम है वहां पर योगी आदित्यनाथ उनकी सीट को लेकर जो डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो गोरखपुर शहर की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर, जब आप ऊपर ही स्क्रीन के देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए जो प्रोजेक्शन है, बीजेपी और उसके अलायंस के लिए, ये बताने के लिए काफी है कि ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही सब कुछ है। तो गोरखपुर शहर सीट से योगी आदित्यनाथ जीत सकते हैं। और करहल से सेम अखिलेश यादव के लिए भी खबर है कि करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीत सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और बीजेपी के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव जीत सकते हैं। देखिए अखिलेश यादव का ब्यौरा आप देख रहे हैं, करहल से वो अपनी सीट निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं यहां पर। और साथ ही हम आपको केशव प्रसाद मौर्य की सीट को लेकर जो डिटेल्स हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लगातार डिप्टी सीएम है, काफी सुर्खियों में वो रहे, मथुरा को लेकर उन्होंने बड़ी बयानबाजी की, वो भी अपनी सीट निकालेंगे, सिराथू से निकालते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मथुरा सीट से बात की जाए, योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा वो भी अपनी सीट जीत सकते हैं। बार बार इस बात को दोहराते हुए इस समय जो आप स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का एग्जिट पोल जिसमें वीआईपी सीटों का जो ब्यौरा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ये चौथी वीआईपी सीट है श्रीकांत शर्मा की, वो भी अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर मथुरा से उन्हें सीट निकालते हुए यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी संभावनाएं हैं, बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं। इसके अलावा रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जो इस वक्त जेल में है लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अपनी सीट जीत सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको जी न्यूज पर इस एग्जिट पोल के माध्यम से बता सकते हैं। संभावनाएं हैं, बार बार दोहराते हुए फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह का डिटेल आप देख रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, इलाहाबाद पश्चिम से उम्मीदवार हैं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह के नाम के सामने भी आप राइट का टिक देख पा रहे हैं, यानी वो भी अपनी सीट निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। अब आपको बता देते हैं अखिलेश यादव के चाचा और जसवंत नगर की रावत सीट से लड़ रहे शिवपाल सिंह यादव भी अपनी सीट जीत सकते हैं। यानी अभी तक जो आप ट्रेंड्स यहां पर देख रहे हैं उसमें आप देखिए, चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, सिद्धार्थनाथ सिंह हो, श्रीकांत शर्मा हो, सभी अपनी अपनी सीटें यहां पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार राइट का टिक आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बार फिर से जाएंगे, वो पूरी इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाई जाए, बार बार ये स्पष्ट करते हुए ये एग्जिट पोल को लेकर जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसकी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। फाइनल रिजल्ट के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 10 मार्च को फाइनल रिजल्ट्स आएंगे, तब फाइनल रिजल्ट्स 10 मार्च को, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का वो क्या कह रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ की तस्वीर देख पा रहे हैं। बता दें गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ अपनी सीट निकाल सकते हैं। लगातार उनके द्वारा जिस तरह से इस कैंपेन को लीड किया गया, उनके विरोधियों ने कहा कि उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। हमने जिन सीटों का ब्यौरा यहाँ पर दिखाया संजीव जी, एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। हाँ देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे तो था ही। एक खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ अपना चुनाव लड़ने गए, अखिलेश यादव ने जब करहल से नामांकन कराया तो उन्होंने कहा था अब मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक घबराहट पूरे कैंपेन के बीच में हुई और फिर मुलायम सिंह को भी जाना पड़ा, शिवपाल को भी वहां जाना पड़ा। वो जीत रहे हैं, अच्छी बात है, वो लोग ऑब्वियस था कि जीतेंगे, लेकिन भाजपा ने उन्हें बढ़िया कड़ी टक्कर दी। इसके ठीक उल्टा गोरखपुर में कहीं भी योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर सपा से मिलती नहीं दिखी, जबकि इस सीट पर वो नहीं कहीं टकरा पाए। सिराथू में जरूर केपी मौर्य को कड़ी टक्कर मिली है और इसलिए वो जीत का अंतर बताएगा क्या हो रहा है। ये है जसवंत नगर में शिवपाल के सामने कोई संकट नहीं था, ये सबको पता था। अब यहाँ पर अब ये निकल के आएगा सामने कि जो 10 को पता चलेगा कि करहल ज्यादा मार्जिन से सपा जीत रही है कि शिवपाल वाली सीट ज्यादा मार्जिन से जीत रही है। इन वीआईपी सीट्स की लड़ाई सिर्फ अब मार्जिन की होगी। श्रीकांत शर्मा का जीतना लगभग तय, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, उसमें कोई आजम खान वाली पे एग्जैक्टली उसी पे आ रही थी। आजम खान जेल से चुनाव लड़े,
और उन्हें लेकर बयानबाजी भी हुई। मुझे याद है कहा गया कि खुद अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आए। बीजेपी ने इस तरह से भी हमला बोलने की कोशिश की। खुद योगी आदित्यनाथ ने ठीक चुनाव वाले दिन ये बात कही थी। लेकिन सवाल ये, आजम खान ने अपने आप को बड़ा निरीह पेंट किया। उनके बेटे ने चुनाव लड़ते हुए कहा मेरे पिताजी जेल में हो, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उन सामने आएगा, और उनके बेटे ने कोई बहुत टेढ़े मेढ़े बयान नहीं दिए, खुद को भी निरीह साबित किया कि हम बाप बेटे को बड़ा सताया गया है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान कस के वोट दिया। दूसरे, आजम ने अपने जो रिश्ते हैं रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा। और सपा ने जो समीकरण बनाया वेस्टर्न यूपी में, बहुत इसके बावजूद ये काम हुआ, इसलिए आजम साथ जीत रहे हों। और बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा 10 को भी मार्जिन क्या आता है, क्योंकि आजम की जीत का मार्जिन अगर बहुत कम होता है, इसका मतलब वो जीत के भी हार रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने दर्शकों को लगातार ये एग्जिट पोल से जुड़ी हुई तस्वीर, उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो तस्वीर है वो भी दिखा रहे हैं। इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि स्क्रीन को आप ध्यान से देखें। और जो वीवीआईपी सीट्स है करहल से, अभी हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे, जो संजीव जी ने यहाँ पर पॉइंट उठाया, वो कह रहे हैं कि आप देखें समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव करहल से मैदान में, लेकिन बीजेपी ने इसमें एक फाइट पुटअप करने की कोशिश की। लेकिन वही जब गोरखपुर शहर की बात की जाती है, योगी आदित्यनाथ की बात की जाती है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है वो उस तरह की फाइट पुटअप करता दिखाई नहीं देता है। बार बार इस बात को दोहराते हुए एग्जिट पोल को लेकर प्रोजेक्शंस है, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। फाइनल रिजल्ट्स के लिए आपको 10 मार्च तक का इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन यहां पर संजीव जी, हम लगातार वीवीआईपी सीट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। जिन सीट्स यहां पर हमने बात की है, ये खाली वीवीआईपी सीट्स नहीं, इनके इंपैक्ट की भी बात इन रीजन्स में लगातार की जा रही थी। क्योंकि सिराथू केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी मैं एक टिप्पणी और चाहूंगी, जिस तरह से वो सुर्खियों में रहे, उन्होंने मथुरा को बार बार उठाने की कोशिश की। उनकी तरफ से कई पोलराइज जो स्टेटमेंट्स थे, वो कहा गया कि वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अखिलेश की बात कर रहे हैं परेशान होने की, तो केशव प्रसाद मौर्य कम परेशान नहीं थे। उनकी पार्टी ने, सपा ने पल्लवी पटेल को वहां टिकट दिया। पल्लवी की छोटी बहन को खुद जाना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगने, जबकि वो अपनी मां के खिलाफ उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा। कृष्णा पटेल के खिलाफ अपना दल सुनेलाल ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन वहां जाना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य थोड़ा परेशान थे, लेकिन अब अल्टीमेटली जीत जाएंगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाती है। और शायद पल्लवी शुरू में इसीलिए चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी। पल्लवी के इलेक्शन कैरियर का ये बड़ा मजबूत कोना था, जहां उनको सपा का साथ मिल रहा था, उनको लग रहा था कोई सेफ सीट मिल जाए। बट अखिलेश ने उनको अपनी पार्टी से टिकट दे दिया, इसके बाद उनको चुनाव लड़ा दिया इतनी कठिन सीट पे, तो एक संकट हुआ। दूसरा क्या है कि वहां पर कुर्मी बिरादरी भी, इसका मतलब पूरी तरह से अपना उनके साथ, पल्लवी पटेल के साथ नहीं गई है, और उन्होंने पल्लवी की बहन जो भाजपा की नेता है उनके साथ जाना जरूरी समझा, और कहीं ना कहीं वो हुआ है। और केशव प्रसाद मौर्य की चूंकि सिराथू से पहले भी वो जीत चुके हैं, आप डिप्टी सीएम रहते हैं तो 5 साल में कुछ ना कुछ इतना काम अपने क्षेत्र के लिए करते हैं जहां से वो एक उस रिजल्ट आता है। तो इस और आगे की उम्मीदें भी लोगों को लग रही हैं। लोगों को लग रहा है कि अरे ऐसा ना हो 2024 में हो, जो सपने हैं लोगों के, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा होने वाला है, फिर लोगों के सपने हैं कि अगर कहीं योगी आदित्यनाथ कभी आगे प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाए। तो इस तरह के जो सपने हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हैं। अच्छा, एक छोटे से कमेंट, जो इन्फॉर्मेशन है आजम खान को लेकर, इस पर मैं आपको कमेंट चाह रही थी। जेल राजनीति में शुचिता की बात की जाती है, स्वच्छता की बात की जाती है, एक तरफ ये विक्टिम नैरेटिव, दूसरी तरफ ये जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, ये किस तरह का मैसेज देता है? ये तो देखिए दुर्भाग्य है इस राजनीति का। और इसमें समाजवादी पार्टी, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी का जो डिटोरिएशन हुआ, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तमाम इस देश के जर्नलिस्ट से लेकर लोग कह रहे थे अरे सपा की लहर है, तमाम बातें हो रही थी। और जो डिटोरिएशन एग्जिट पोल में, सारे एग्जिट पोल्स में समझ में आया है सपा का, वो सिर्फ इसीलिए आया कि सपा ने जो प्रत्याशी बनाया और जो उनकी जबानें चली हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को डर लगा है। और ये आजम खान के बेटे पे सवाल तो नहीं उठ रहे हैं, जबकि उसका भी है। आप समझिए, जो आदमी अपने पहले चुनाव में अपनी मार्कशीट गलत लिख रहा है। एग्जिट पोल आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। और कौन सी वीआईपी सीट्स को लेकर डिटेल्स इस वक्त आपके पास है राम? बिल्कुल, अभी तक आप अदिति बता रही थी कि सेट लाइंस पर ये जो सीटें हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये जीत रहे हैं। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर बड़े सवाल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर हाल क्या है? क्या सुरेश राणा थाना भवन की सीट बचा पाएंगे? क्या अजय कुमार लल्लू तमकुही राज से एक बार फिर से जीतेंगे? ये बड़े प्रश्न लोगों के जहन में हैं, तो इनके उत्तर भी हम दर्शकों को देने वाले हैं कि क्या अजय लल्लू कुशीनगर की अपनी तमकुही राज सीट बचा पाएंगे? क्या सुरेश राणा फिर से जीतकर आएंगे थाना भवन सीट से? क्या फासिल नगर चले गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या वो
पडरौना से जो पलायन करके गए थे फाजिल नगर पर जीतेंगे, ये प्रश्न बड़े हैं और उनके उत्तर इस वक्त आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। तो हम अपने दर्शकों को लगातार ये दिखा रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश की ओवरऑल तस्वीर आपको दिखा दी, हमने वोट शेयर भी आपको दिखाया और साथ ही वीवीआईपी सीट्स को लेकर जो डिटेल सामने आ रहे हैं वो भी जी न्यूज अपने इस एग्जिट पोल के माध्यम से, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल कहां पर किस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है वीआईपी सीट्स को लेकर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहाँ पर आप एलाइज कहना चाहिए, वहां पर आप राइट टिक यहाँ पर देख पा रहे हैं। संजीव जी, पहली बार हमने ये देखा कि किस तरह पूरी यादव फैमिली ने दिखाने की कोशिश की कि हम साथ साथ हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें शिवपाल यादव को आशीर्वाद देते हुए नजर आए, मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव एक साथ गए वोट कास्ट करने के लिए। तो पूरी यादव फैमिली ने खुद को एक साथ दिखाने की कोशिश की। नहीं, इसमें वही बात है, जब चुनाव का पहला तो चुनाव शिवपाल को कितना किनारे कर दिया गया था। शिवपाल निकले नहीं, जसवंत नगर से बाहर हैं। पहली बार करहल गए हैं शिवपाल जब इनके साथ, और शिवपाल जब उस दिन भी किस तरह से गए हैं, 2 कुर्सियां थी उस गाड़ी में, उन दोनों कुर्सियों पर अखिलेश और मुलायम बैठे थे। मतलब एक पुराना नेतृत्व जो मार्गदर्शक मंडल वाला नेतृत्व, एक दूसरा नेतृत्व जो इस समय अध्यक्ष है, और शिवपाल ने अपने आप को एडजस्ट किया। फिर परिस्थितियां बनी जब उन्हें दिखाना पड़ा कि नहीं हम साथ साथ हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये शो बिजनेस ज्यादा था कि ये दिखा ज्यादा रहे थे, और अल्टीमेटली 5वें, 6वें, 7वें चरण के चुनाव में शिवपाल का नाम शामिल किया गया स्टार प्रचारकों में। जो शिवपाल प्रदेश की सरकार का मजबूत हिस्सा होते थे, 5 मुख्यमंत्री गिनाए जाते थे पिछली सरकार में, 2012 से 17 की सरकार में, उसमें से एक इनकी गिनती होती थी। अब उन मुख्यमंत्रियों में शिवपाल इस बार सिर्फ सिमटे रहे जसवंत नगर में, आज हम जेल में रहे, इस हालत में रहा मामला। आखिरी में परिवार ने एकजुटता दिखाई, अखिलेश ने सबको काट भी दिया था ना, किसी के टिकट नहीं दिया शिवपाल के अलावा। ठीक, तो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीतते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। इस बात की पूरी संभावना है। यादव फैमिली ने बार बार ये दिखाने की कोशिश की कि वो एक साथ हैं। हम आपको और भी जो वीआईपी सीटें हैं उनसे जुड़े ब्यौरा जो है वो आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से एसबीएसपी, उनके नाम के आगे आप राइट टिक देख पा रहे हैं, यानी वो अपनी सीट यहां पर निकालते दिखाई देते हैं, जीत सकते हैं। बार बार हम ये कह रहे हैं संभावनाएं हैं। और साथ ही हम आपको थोड़ी देर पहले आपने एक और तस्वीर देखी थी जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था फाजिल नगर से, वो अपनी सीट जीत सकते हैं। और साथ ही दिल्ली से सटा हुआ नोएडा विधानसभा क्षेत्र, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के बेटे, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, वो अपनी सीट जीत सकते हैं। शामली जिले की थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी राम आपको बता रहे थे, थाना भवन विधानसभा सीट जिसे लेकर सवाल है, सुरेश राणा, उनका क्या होगा? बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जिनके बाद वो लगातार सुर्खियों में थे। तो सुरेश राणा को अब जी न्यूज का स्क्रीन ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी चिंता की खबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, वो चुनाव हार सकते हैं। सुरेश राणा चुनाव हार सकते हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाली अदिति सिंह रायबरेली से चुनाव जीत सकती हैं। अदिति सिंह लगातार झंडा बुलंद करती रही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के खिलाफ। और इसके अलावा आपको ये बता देते हैं, तुमको ही राज सीट से कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वो चुनाव जीत सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उनके नाम के सामने ये राइट चेक। तो हमने आपको दिखाया अदिति सिंह, अजय कुमार लल्लू और इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य और सुरेश राणा। इनके लिए जहां अच्छी खबर, वहां सुरेश राणा के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं। सुरेश राणा ये देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर वही, योगी सरकार में मंत्री सुरेश राणा थाना भवन से हार सकते हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जीत सकते हैं। तुमकुही राज से अजय लल्लू जीत सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं, बड़ी खबर, अगर जितनी वीआईपी सीट्स अभी हमने आपको दिखाई उनमें संजीव जी, सुरेश राणा को लेकर जो खबर है उसने आपको सरप्राइज किया, या आपको लगता है कि ये हम उलट फेर? याद होगा जब हम लोग वेस्टर्न यूपी पे चर्चा कर रहे थे, थाना भवन में आपका भी ध्यान था, थाना भवन में गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा जी, और गन्ना किसानों की नाराजगी बार बार मुखर होती रही है। तो अब जिस विभाग को आप देख रहे हैं, अगर वहीं पे थोड़ी बहुत नाराजगी है तो एक संकट हो सकता है। तो बेसिकली सुरेश राणा दोनों तरफ से चक्रव्यूह में थे। एक तो कैराना लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है थाना भवन, उससे एक तो कैराना को लेके पूरा अलग सा माहौल बना हुआ है, पूरे देश में बना था माहौल कैराना को लेके। दूसरा फिर वो गन्ना किसान आंदोलन और गन्ना किसानों की अपनी समस्याएं,
और खुद ये गन्ना मंत्री थे। तो जब हमारा मंत्री ही हमारा विधायक है, हमारा विधायक ही हमारे विभाग का मंत्री है, तो हाँ अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। तो शायद ये कहीं अपेक्षाओं का असंतुलन है। अब ये रिजल्ट क्या आता है देखना पड़ेगा, बट मुझे जो प्राथमिक कारण लग रहा है इस एग्जिट पोल का वो अपेक्षाओं का असंतुलन है। ठीक है, आप कह रहे हैं अपेक्षाओं का असंतुलन है। और बाहुबलियों की सीट पर किस तरह के ट्रेंड्स है जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं मेरे योगी राम के पास। सबको ये लगता है कि क्या अभी भी ताकत के दम पर चुनाव जीते जा सकते हैं। बाहुबलियों की सीट पर क्या रुझान आने वाले हैं वो कुछ ही देर के बाद आपकी स्क्रीन पर होंगे। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्तार अंसारी के बेटे को एसपी ने टिकट दिया था, सुभाषपा ने टिकट दिया था। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का क्या होगा, क्या जीतेंगे? एक और बाहुबली जिनकी चर्चा विपक्ष के नेता लगातार करते रहे, धनंजय सिंह, वो जेडीयू के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर की मल्हनी सीट से। यहां पर वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। धनंजय सिंह का क्या होने वाला है ये कुछ देर के बाद हम बताने वाले हैं। अदिति के पास वापस चल रहे हैं। तो चलिए बाहुबलियों को लेकर जो रुझान है जल्दी से अपने दर्शकों को राम दिखा देते हैं कि किस तरह से बाहुबलियों के जो तार हैं, जिनकी पहचान राजनेता से ज्यादा बाहुबली के तौर पर है, उन्हें लेकर किस तरह के प्रोजेक्शन है। तो जल्दी से धनंजय सिंह की बात करते हैं। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये एग्जिट पोल जिसके मुताबिक चुनाव जीत रहे हैं मल्हनी से धनंजय सिंह। देखिए उनके नाम के सामने आप ये राइट टिक देख पा रहे हैं। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक धनंजय सिंह चुनाव जीत सकते हैं। वहीं नौतनवा से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अमन मणि त्रिपाठी भी चुनाव जीत सकते हैं। मऊ से समाजवादी पार्टी के सहयोगी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनाव जीत सकते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मल्हनी से चुनाव जीत सकते हैं धनंजय सिंह, नौतनवा से अमन मणि को मिल सकती है यहां पर जीत, और मऊ से अभी तो आप नौतनवा सीट का देख रहे हैं अमन मणि त्रिपाठी, और मऊ से अब्बास अंसारी की जीत संभव है। तो बाहुबलियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपको लगातार यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के नतीजे आपको 10 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। तो नौतनवा से अमन मणि त्रिपाठी, धनंजय सिंह हमने आपको दिखाया। ये संजीव जी जल्दी से एक कमेंट में इस पर आपका चाहती हूँ। वही कुल मिलाकर सवाल तो वही, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से लखनऊ की सीटों को लेकर किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं वो भी अपने दर्शकों को यहाँ पर हम दिखा देंगे। राम हमारे साथ है। राम, सीटों पर कौन जीतेगा इस पर सबकी नजर है, क्योंकि कहा जाता है जिसने लखनऊ जीता उसी ने उत्तर प्रदेश जीता। कैंट सीट से क्या मंत्री ब्रजेश पाठक जीतेंगे, क्योंकि उनकी सीट बदली गई थी इस बार। सरोजनी नगर से जो सिटिंग विधायक हैं या मंत्री थी उनका टिकट कटा था और ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह मैदान में इस बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे। राजेश्वर सिंह का क्या होगा, ब्रजेश पाठक का क्या होगा, अनुराग भदौरिया का क्या होगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, और लगातार हम बाहुबलियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब लखनऊ वेस्ट से आप देख रहे हैं कि अंजनी श्रीवास्तव बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट निकाल सकते हैं। ये आपने उनके नाम के आगे राइट टिक देखा। अब लखनऊ सेंट्रल का ब्यौरा आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लखनऊ सेंट्रल में आप देख रहे हैं रविदास मेहरोत्रा, वो जीतते हुए यहाँ पर उनके नाम के सामने आप यहाँ पर राइट का टिक देख पा रहे हैं। वो ये सीट जीतते हुए उनकी संभावनाएं हैं इस सीट से। साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि योगेश शुक्ला बीजेपी के टिकट पर वो अपनी सीट निकाल रहे हैं। मोहनलालगंज से सुशीला सरोज समाजवादी पार्टी के टिकट पर। और इसके अलावा हम आपको एक बार फिर से जो पूरी डिटेल्स हैं वो आपको एक बार फिर से हम ये दिखाते हैं कि कौन सी सीट से लखनऊ में कौन बाजी मार रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये योगेश शुक्ला बख्शी का तालाब वहां से अपनी सीट निकालते हुए दिखाई देते हैं। और अगली सीट की बात की जाए तो लखनऊ नॉर्थ, नीरज बोरा बीजेपी ये सीट निकालते हुए लखनऊ नॉर्थ में। और लखनऊ जिसे 5 सीट उत्तर प्रदेश की माना जाता है, उस लिहाज से जिन सीट्स का ब्यौरा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सीट्स को बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। राजेश्वर सिंह बीजेपी सरोजनी नगर से सीट निकालेगी, इस तरह का प्रोजेक्शन इस एग्जिट पोल के मुताबिक, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक। लखनऊ कैंट ब्रजेश पाठक बीजेपी के नाम के आगे आप वहां पर भी राइट टिक देख रहे हैं, यानी बीजेपी ये सीट इस बीजेपी के निकालने की संभावना यहां पर। और लखनऊ ईस्ट आशुतोष टंडन गोपाल वो भी
बीजेपी के टिकट पर ये सीट निकालते हुए आपको यहां स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसके अलावा मलिहाबाद की अगर यहां पर बात की जाए तो मलिहाबाद से सुरेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी के टिकट पर सीट निकालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में ये तस्वीरें क्या कहती हैं, इन्हें किस तरह से ये जो सीट्स को लेकर प्रोजेक्शन है, क्योंकि एक तरफ लखनऊ जिसे आप उत्तर प्रदेश की पास सीट कह सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर निकलता है, तो इन तस्वीर को कैसे एनालाइज करने की जरूरत है। और साथ ही जो बाहुबलियों का रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाया, प्रोजेक्शन दिखाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.